Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about the living organisms, characteristics and habitats for class 6 science part 3. अब क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जब हम इनहेल करते हैं तो एयर बाहर से अंदर जाती है हमारी बॉडी में, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे अंदर से एयर बाहर की तरफ जाती है. तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है. रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन एयर की होती है वो हमारे सेल्स यूटिलाइज कर देते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने में, ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए. और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम जो ब्रीद आउट करते हैं गैस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्लिमेटाइजेशन. तो जो स्मॉल चेंजेस होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कम समय में, ताकि जो स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं सराउंडिंग्स की चेंज होने पर उसको ओवरकम कर पाएँ, इस प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई एक्वेटिक प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. तो एक्वेटिक प्लांट्स में नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं, ताकि जो फ्लोइंग वाटर है उसमें वो बेंड कर पाएँ और पानी उनके ऊपर से इजीली फ्लो हो पाए और उनको कोई डैमेज ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई एक्सक्रीशन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो सारे ही ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं ताकि वो लिव कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ, लेकिन सारा ही फूड यूटिलाइज नहीं कर पाती हमारी बॉडी. इसका मतलब ये है, तो जो फूड हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है एज वेस्ट. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोसेस ज़रूर होता है. तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स इज नोन एज एक्सक्रीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, गिव एग्जांपल्स. बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट, तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे रॉक्स हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है. तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि बायोटिक कंपोनेंट्स की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द डेजर्ट प्लांट्स प्रिवेंट देयर वाटर लॉस. तो डेजर्ट प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो वो स्टेम्स कैरी आउट करती हैं. स्टेम्स में एक थिक वैक्सी लेयर होती है जिससे वाटर लॉस ना हो, और ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स में रूट्स होती हैं जो बहुत ही गहराई तक जाती हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएँ अगर कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है. नेक्स्ट आता है कि जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स में या तो नहीं होंगी या बहुत छोटी होंगी या वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं. इससे फ़ायदा ये होता है कि पानी का लॉस कम हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द कैमल इज़ अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से कैमल डेजर्ट में रह पाता है, एक तो उन्हें पसीना नहीं आता, उनका जो डंग होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, यूरिन बहुत ही कम अमाउंट में एक्सक्रीट आउट करते हैं, इनके पैर बहुत लंबे होते हैं जिसकी वजह से सैंड की हीट से इनकी बॉडी काफ़ी दूर रहती है. ये अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज नहीं करते और इनकी आईलैशेस काफ़ी लंबी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, ताकि जो डेजर्ट स्टॉर्म्स हैं उसको आसानी से एस्केप कर पाएँ. इनके फीट में पैड्स होते हैं ताकि ये हॉट सैंड में इजीली रन कर पाएँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइबरनेशन. इसी तरह से समर स्लीप को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी. एंड जो प्रोटेक्शन ऑर्गेनिजम्स लेते हैं बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, उसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं. प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सक्यूलेंट प्लांट्स कौन से होते हैं. तो सक्यूलेंट प्लांट्स वो होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत फ्लैशी होते हैं ताकि वो पानी को स्टोर कर पाएँ. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जैसे कैक्टस, एस्परेगस या ओपनशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं. तो दैट आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारे ही एनिमल्स कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, लेकिन हमारी एयर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो हमें पता है कि एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ हम देखें, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन बाहर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इसलिए होता है कि ग्रीन प्लांट्स की वजह से ही एयर में हर समय ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई रहती है, लेकिन अगर हम इन्हें काटते रहेंगे, इनको किल करते रहेंगे और अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते रहेंगे, तो आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स? तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल्स हमारे अर्थ में होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो अर्थ को एनरिच करते हैं बाय द रॉ मटेरियल्स जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रैप्ड होते हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो डिपेंडेंट होते हैं डिकम्पोजर्स पे फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जबकि डिकम्पोजर्स प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोड्यूसर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? सो प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड खुद, जबकि डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंशन द एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स, दैट इज एक्वाटिक प्लांट्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर। तो हाइड्रोफाइट्स की बात करें या एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो उनकी रूट्स बहुत ही छोटी होती हैं और इनका फंक्शन सिर्फ एक होता है कि प्लांट अपनी जगह पर रहे। अगर ये बहुत बड़ी होंगी, भारी होंगी, तो प्लांट डूब जाएगा। नेक्स्ट आता है कि उनके स्टेम्स बहुत ही लंबे और नैरो होते हैं ताकि वाटर करंट्स को झेल पाएँ और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, स्टेम्स में एयर स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से प्लांट फ्लोट कर पाता है, डूबता नहीं है, एग्जाम्पल लोटस स्टेम। और फ्लोटिंग लीव्स बहुत ही बड़ी होती हैं, फ्लैट होती हैं, उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वो वाटरप्रूफ हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म? अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना? तो सबसे पहले जब अर्थ बनी तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो वार्म हुई जिससे गैसेस बाहर निकली, गैसेस का लिबरेशन हुआ। उसके बाद कुछ लिबरेटेड गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस हुए जिससे कुछ एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में आए और ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटर बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में, लेकिन वो हमारे ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है, कैसे करता है? तो इसमें तो कोई दो बात नहीं है कि वाटर इसेंशियल है हमारे सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं ये पता लग पाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।